नमस्कार बच्चों, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। ठीक है। और आज हम बात करेंगे मूलों की प्रकृति पे। जैसे मैंने पहले कहा था कि मूलों की प्रकृति बताया था पिछली वीडियो में कि इस अगली वीडियो में पार्ट 3 में, ये पार्ट 3 होगा जहाँ तक उम्मीद है। देखते हैं कौन सा बनेगा। तो इसमें बताएंगे मूलों की जो द्विघात समीकरण होती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, द्विघात और समीकरण है ना, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें मूलों की, ये पेन नहीं चलते हमारे, पेन बड़े दिक्कत कर रहे हैं। मूलों की प्रकृति, मूलों की, साफ साफ लिखो, मूलों की प्रकृति या नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है बच्चों, देखो जो हमारी द्विघात समीकरण होती है उसकी मानक समीकरण यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। ax² यानी x² का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, a है। अब b का जो x का गुणांक क्या है, b है, ये कोफिशिएंट ये, और ये कांस्टेंट टर्म है c। ठीक है बच्चों। तो देखो कैसे होता है, इसमें ए बी सी हो गया, इससे ही निकालते हैं। और जो फॉर्मूला होता है इसे कहते हैं सीधाचार्य का फॉर्मूला, ये होता है -b प्लस माइनस और b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये पूरा का पूरा 2a ये होता है। इसमें से हमने ये वाला पार्ट निकाल लिया, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर, है ना। लिख लेना और समझ लेना। और शॉर्ट में कहते हैं इसे डी। तो डी इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। जैसे मैं ऐसे कहूँ तो ये हो जाएगा माइनस का b और प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, है ना। डी की वैल्यू क्या है, ये पूरा। तो जो हमारे जो रूट्स हैं, जो द्विघात समीकरण के जो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो कैसे होंगे, है ना, ये डिसाइड करता है कि डी, ये फैसला होता है डी से। कैसे, देखो अगर ये जो डी है, डी मतलब b² माइनस 4ac अगर आता है 0 से बड़ा, है ना, यानी कि 0 से बड़ा, ऐसे 0 से बड़ा आता है, बड़ा मतलब 1 2 3 इस तरह से आता है, यानी पॉजिटिव आता है ना। पॉजिटिव मतलब धनात्मक संख्या आती है। तो जो इसके मूल होंगे, ये पहली कंडीशन है, इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, वास्तविक व अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। इंग्लिश में जो रूट्स हैं वो रियल होंगे एंड डिफरेंट होंगे, डिफरेंट। ठीक है, कैसे होंगे देखो मैं एक दिखाता हूँ। देखो इसके जो इसके रूट्स आए ना, देखो ये क्वेश्चन है, ये कहाँ गई, हाँ ये क्वेश्चन है। देखो ये इसके रूट्स, ये रूट्स के रूट्स मान जो वैल्यू आती है इसकी, ये अलग अलग आई, क्या आई, एक तो ये आ गई 5, ये मतलब 12 आ गया, और एक -5 आ गया, अलग अलग हो गए, नहीं हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है, अलग अलग आएंगे। और इसके बाद कंडीशन नंबर 2, अगर डी मतलब b² माइनस 4ac अगर 0 हो जाता है, यानी अगर ये निकालते हैं और 0 होता है तो इसके रूट्स जो हैं, रूट्स रियल होंगे एंड सेम होंगे। सेम मतलब जब तुम ये वाला सवाल करके देखो, 4x² नहीं, ऐसे x² माइनस 4x और प्लस 4, ये करके देखो, इसकी वैल्यू दोनों वैल्यू से, इसकी दोनों वैल्यू सेम आएंगी, x की वैल्यू जाएगी सेम आएगी, तो ये रूट्स सेम होंगे। सेम कह लो या आइडेंटिकल कह दो, आइडेंटिकल कह लो। ठीक है, और हिंदी में वास्तविक व समान मूल होंगे। ठीक है, और एक तीसरी कंडीशन, अगर डी की वैल्यू यानी कि b² माइनस 4
ए सी की वैल्यू अगर 0 से छोटी आती है, छोटी का मतलब -1, -2, माइनस का नंबर आता है, तो रूट्स होंगे इमेजिनरी, ये कह लो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। या हिंदी में कहते हैं काल्पनिक मूल, या कह दो वास्तविक मूल नहीं होंगे, दोनों एक ही बात है, ठीक है बच्चों। अब एक सवाल देखते हैं। देखो वीडियो चल भी रही है, कभी न चल रही हो, रुकी हो कभी। देखो पहला सवाल है 4.3 का, पहला सवाल है, इसमें हिंदी में है, यूपी बोर्ड की बुक में। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। इसका मतलब यह है कि हमें मूलों की नेचर बतानी है, और अगर मूल रियल हैं तो उन्हें निकाल के भी दिखाना है, ठीक है बच्चों। तो देखो कैसे, पहला सवाल इसका ये है 2x² माइनस 3x और प्लस का 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। तो इसकी हम कंपेयर करते हैं, इसकी तुलना किससे, जो हमारी स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से, इसकी तुलना मानक समीकरण यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन एक x² प्लस bx प्लस सी से करने पर इंग्लिश में होगा कंपेयर दिस इक्वेशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a की जगह कितना दे रखा है, a की जगह है 2, और b की जगह कितना है, b की जगह कितना 3 नहीं, -3, ये पूरा का पूरा है माइनस, इसके साइन के साथ, इसके चिन्ह के साथ लेंगे, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। और c की वैल्यू कितनी आई, देखो c की जगह कितना है +5 यानी 5, ठीक है। अब लगाते हैं फॉर्मूला d वाला, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, है ना। तो लिखते हैं यहाँ कितना हुआ, b की जगह कितना दे रखा है, तो d ऐसे ये मत लिखो कभी गड़बड़ जाए, तो ये कितना दे रखा है, b की जगह कितना -3, तो -3 का स्क्वायर -4 4 4, a की जगह कितना है 2, और c की जगह कितना है 5, कितना हुआ ये हो गया 9 प्लस का, क्योंकि -3 की मल्टीप्लाई अगर -3 से करेंगे तो माइनस प्लस और प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 आ गया, और ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40, कितना आया माइनस का 31। देखो माइनस का आया तो इसका मतलब डी कैसा हो गया, डी और या ये b² -4ac कैसा हो गया, 0 छोटा, अगर नंबर लाइन पर देखें हम ऐसे करके, नंबर लाइन पे तो 0, ठीक है बच्चों, 0 यहाँ 1 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ -1 और -2, तो देखो ये 0 छोटा है ना, 0 से इधर कुछ छोटे होते जाते हैं, इधर ये नंबर लाइन पे 0 से इधर को जाते हैं तो छोटे, इधर हो जाते हैं तो बड़े, तो इधर आ गया ना -13, कहीं इधर आएगा 31, तो 0 छोटा हो गया, तो ये हो गया 0 से छोटा। तो इसके रूट्स होंगे है ना, या इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं मूल, कैसे होंगे, अवास्तविक यानी काल्पनिक, यानी मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। इंग्लिश में कहते हो रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया इसका, कितना छोटा आंसर है। अब इससे अगला है दूसरा सवाल, ये तो टफू सवाल है, टफू पर करेंगे, बहुत आसान तरीके से करेंगे, ठीक है। अरे यार कुत्ते भौंकने लगे, कुत्तों ने जान खा ली यार। यह है 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 इक्वल टू 0। रात के 11 बज रहे हैं दोस्तों मेरे बच्चों, तब भी वीडियो बनाओ, तब भी शोर है। दिन में तो शोर इंसान करते हैं, रात को जानवर करते हैं, मैं क्या करूँ। की तुलना
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, सी इक्वल टू 0 से करने पर, कंपेयर दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस, इंग्लिश में, ठीक है। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 3 और बी इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा बी इक्वल टू 4√3 या माइनस का 4√3, माइनस का 4√3 होगा, ठीक है। साइन जरूर याद रखना, और सी इक्वल टू जाएगा 4, लगाते हैं इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac में, बी की जगह कितना रखना माइनस का 4√3 का स्क्वायर पूरे का, ठीक है, और माइनस 4 कितना है 4, और ए की जगह कितना है 3, और सी की जगह कितना है 4, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो इस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस का, और देखो हाँ स्क्वायर है तो इस तरह से हो जाएगा माइनस का 4√3 और मल्टीप्लाई माइनस का 4√3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 से 16 हो जाएगा, और √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3, ठीक है। और 3 हो गया ये, सॉरी लिखने में गलत है यार, 3 √3 की √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो ये जाएगा 3, और ये डायरेक्ट लिख ही दूँ, चलो अगले लिख देते हैं, बात 12 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 48, ये हो जाएगा 48, कितना आया 0, इससे कट गया 0 हो गया। तो रूट्स कैसे होंगे देखो अब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था, ये कितना आ गया 0, है ना, इसका वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब ये है रूट्स रियल होंगे, रियल एंड सेम, है ना, या मूल वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। समान होंगे तो निकालते हैं, इसने ये भी तो कहा ना सवाल में, अगर अस्तित्व में है रूट्स तो निकालो, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो कैसे फॉर्मूला हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो इसके वैल्यू तो हमें पता ही है, देखो माइनस और b की वैल्यू कितनी है माइनस का 4√3, ठीक है बच्चों, देखते रहो, प्लस माइनस, और इसकी जगह कितना आएगा b की जगह d, इसकी जगह 0 जाएगा, ये 0 पूरी वैल्यू अपॉन 2, और a की जगह कितना आएगा, a की जगह है हमारा कितना 3, ये रहा, सही है बच्चों, देखते रहो कितना आसान हो जाएगा अभी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 और अपॉन 0, ये तो हट खत्म हो जाएगा, 0 के साथ 0 हो जाएगा, ऐसे लिख लो इसे 4 प्लस माइनस 0, 0 0 जोड़ो या घटाओ वो सेम ही रहता है, ठीक है। ये हो गया 6, सही है। अब देखो √3 है तो ये तो कट जाएगा, इससे कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, काट दें, चलो यार यही था, हाँ ये 2 से काट लो, 2 1 जा 2 और 2 3 6, ठीक है, ये 3 आ गया, और ये हो गया 2√3 अपॉन 3, और 3 को भी हम लिख सकते हैं 2√3, और ऐसे लिखते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा 2/√3। देखो मैंने पहले भी कई बार बताया है कि अगर √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, अगर 3 को हम अगर रूट में लिखना चाहें तो √3 और मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, यही करा है मैंने, देखो यही किया है, सेम 3 की जगह √3 मल्टीप्लाई √3 कर दिया, और ऐसे √3 कट गया तो 2/√3 बचा, ठीक है, बहुत आसान हो गया, बहुत ज़्यादा। चलो अब करते हैं थर्ड सवाल बिना टाइम गवाए। थर्ड सवाल है इसका, पहले का थर्ड, सही है, थर्ड है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, सही है। तो इसकी भी कंपेयर करेंगे किससे, की तुलना ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर लिखेंगे ऐसा एग्जाम में भी,
और यहाँ भी, ठीक है, तभी मार्क्स मिलेंगे अच्छे। जो अच्छे नंबर लाते हैं उनके यही होता है कि पूरा सवाल करते हैं और इतनी बार प्रैक्टिस करते हैं कि जो है वो एक सवाल को 2-3 मिनट में कर लेते हैं। ये प्रैक्टिस से होता है सब। ठीक है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए इक्वल टू हो जाएगा 2, अब बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6 और सी इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो वही बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट यानी विविध कर क्या हो जाएगा? यहाँ रखते हैं बी स्क्वायर कितना माइनस का ये 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 4, ए की जगह 2 और सी की जगह 3, कितना हो जाएगा? 36 ये डी भी लिख लो यार। 4 दूनी 8 और 8 के 24। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? माइनस करेंगे तो हो जाएगा 12। अब देखो 12 आया तो 12 का मतलब यह है कि डी जो है हमारा 0 से बड़ा है। ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव है, नंबर लाइन पे पॉजिटिव में है। तो यानी कि बी स्क्वायर या ऐसे कह दो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से बड़ा है। तो इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स रियल एंड डिफरेंट होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। अगर भिन्न होंगे, वास्तविक हैं तो वास्तविक है, अस्तित्व में है। वास्तविक है इसका मतलब अस्तित्व में है, और अस्तित्व में है तो हम निकालेंगे इसी फॉर्मूले से। इससे थोड़ा आसान हो जाता है। थोड़ी कैलकुलेशन टफ होती है, इस पर आसान हो जाता है। देखो कैलकुलेशन थोड़ी भारी हो जाती है कैलकुलेशन, पर आसान होता है। माइनस बी प्लस माइनस आसान क्यों हो जाता है? क्योंकि हम डी की वैल्यू निकाल चुके हैं ना, यहीं पर रखना है बस, हो जाएगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a, देखो माइनस, अब बी की जगह कितना? -6, तो -6 प्लस माइनस, इसकी जगह तो पूरा हमने निकाल रखा है, कितना है? 12, तो यहाँ 12 रख देंगे, आसान। 2 और ए की जगह कितना है? 2, सही है। इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि ये पूरी कैलकुलेशन कर चुके हैं। और अगर गुणनखंड मेथड से करेंगे तो पूरा दोबारा करना पड़ेगा, इसकी गुणा करेंगे, फिर फैक्टर लेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, और थोड़ा सा ये सवाल टफ भी होगा उससे। देखो तो ये हो जाएगा 6 प्लस का, और ये हो जाएगा इसके अगर फैक्टर करते हैं हम 12 के तो 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो इसमें से देखो 2 बाहर आ गया, 3 रह जाएगा बाहर, 3 अंदर रह जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 4, समझ बात? ये ऐसे हो जाएगा अगर हम करेंगे तो। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये निकलेगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन कर लेते हैं इसमें से। 2 कॉमन कर लिया तो क्या होता है? 3 और प्लस माइनस √3। ठीक है, और अपॉन 4, इससे ये कट गया। ठीक है, तो ये होगा 2 टाइम, तो ये होगा 3 अपॉन प्लस माइनस √3/2। तो इसका मतलब ये पता है क्या है? प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि जो पहला इसका x1 x का जो वैल्यू आएगी, x का मान आएगा, वो होगा पहला प्लस ऐसे करके। ठीक है, और दूसरा होगा x माइनस इस तरह से। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, जब सोचो क्या प्लस माइनस का चक्कर है, 2 रूट्स होते हैं ना द्विघात समीकरण के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ये होंगे। अच्छा, एक बात मेरे दिमाग में आ रही है बच्चों कि जब हमने पहले सवाल करे थे पिछली वीडियो में, तो मैं आपको इससे भी करके दिखाऊंगा एक सवाल इस फॉर्मूले से। देखो जैसे ये वाला सवाल था, हमने पहले किया था x² माइनस 3x और माइनस का 10 = 0। एक इससे कंपेयर करें तो ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे तो a इक्वल हो जाएगा 1 और b इक्वल टू जाएगा -3 और c इक्वल टू जाएगा -10। देखो इनके जो साइन हैं वो जरूर लिखने हैं, वरना सवाल जो प्रॉब्लम है हमारी गलत हो जाएगी, सवाल गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर कहो क्या समझ नहीं आ रहा, सवाल नहीं हो रहे, तो इस फॉर्मूले से करते हैं। देखो x इक्वल टू -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। माइनस बी की जगह कितना है, माइनस का 3। देखो ये माइनस फॉर्मूले का है और ये वाला माइनस जो ये वाला अंदर वाला ये इसके साथ आया है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 4 और ए की जगह कितना है 1, सी की जगह कितना है माइनस का 10, ठीक है, मल्टीप्लाई में अपॉन 2a, 2 और ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये माइनस 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 प्लस हो गया और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और देखो माइनस 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 मल्टीप्लाई में ना तो प्लस हो जाएगा प्लस और 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। 3 ऐसे ही प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस 49 किसका होता है 7 का, ये हो गया। तो ये आगे वैल्यू देखो, तो हमारा पहला जो इसका जो पहली से जो हमारा रूट्स होगा या पहला रूट होगा या पहला मूल होगा क्या होगा 3 प्लस 7 अपॉन 2 कितना हो गया 10 अपॉन 2 कितना आया 5 और दूसरा कितना होगा 3 माइनस 7 अपॉन 2 इक्वल टू कितना माइनस का 5 अपॉन 2। ये गलत आया है भाई, बिल्कुल बताते नहीं हो, बिल्कुल मेरी तरह पागल हो जाते हो, पागल करते। देखो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है, माइनस का 4 तो कितना आ गया ये 2 आ गया माइनस का 2। और ये हमने उस तरीके से करा था फैक्टर वाले मेथड से यानी गुणनखंड विधि से, तब भी यही आंसर आए थे। देखो मैं दिखाता हूँ, मेरे इसमें बुक में है सवाल करे हुए, अभी दिखाते हैं। कहाँ गए बच्चे, शायद ये रहा, देखो आए थे माइनस का 2 और 5 इस वाले तरीके से और इस वाले तरीके से भी देखो यही आया। अरे आजा, देखो इस वाले तरीके से कहाँ गया, देखो इस वाले तरीके से माइनस का 2 और 5 आया, ठीक है। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से या फैक्टर मेथड से, ठीक है बच्चों। चलो बहुत टाइम हो गया, रात के 12 बज चुके हैं और ना मेरी देखो बच्चों आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है, मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत ही विनम्र निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सबको सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरे लोगों से भी कहना चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है बच्चों। गुड नाइट। चलो पढ़ाई करते रहना, पढ़ना ज़रूर, और एक दिन भी मैथ ऐसा सब्जेक्ट है एक दिन प्रैक्टिस छोड़ दी तो फिर मैथ गायब दिमाग से, और फिर बाद में पछताओगे, बाद में बहुत एग्ज़ाम के टाइम में बहुत लोड हो जाता है, उस टाइम पर नहीं कर पाते हम, ठीक है। चलो बात, गुड नाइट।